आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए एपिसोड की अपडेट मिलते रहे। आहिरा चेंजिंग रूम से बाहर आती हैं। इस वक्त उसने होटल के स्टाफ वाले कपड़े पहन रखे थे, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। स्कर्ट थाई के ऊपर तक थी, जिसे आहिरा बार बार खींच रही थी। उसने आज से पहले इतने छोटे कपड़े कभी नहीं पहने थे, लेकिन अब उसे इतने बड़े होटल में काम करना था तो उनके अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा। आहिरा को उन कपड़ों में थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि वो इतने लोगों के सामने इतने छोटे कपड़ों में कैसे जाएगी। वो भले अकेले में या यश के सामने कितना भी बोल ले, लेकिन एक सच ये भी था कि उसे अनजान लोगों के सामने थोड़ी सी घबराहट होती थी। वो किसी भी अजनबी से जल्दी घुल नहीं पाती थी और ना घुलना चाहती थी, भले ड्रेस एक मामूली से सर्विस स्टाफ का हो। लेकिन आहिरा उन कपड़ों में बला की खूबसूरत लग रही थी, जैसे स्वर्ग की अप्सरा रास्ता भटक धरती लोक में आ गई थी। आहिरा की गोरी और मुलायम टांगे उस कट में काफी अच्छे लग रही थी। आहिरा के लंबे बाल खुले हुए थे, जिसे वो अपने कान के पीछे कर रही थी। दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर सजाए वो धीरे धीरे चलते हुए वहां काम कर रहे लोगों के बीच आकर खड़ी हो जाती हैं। एक बार फिर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसकी खूबसूरती में खोती चली जा रही थी। वहीं ये सब देख रिया मन ही मन जल रही थी, क्योंकि हमेशा से उसे सबके अटेंशन की आदत है। लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, लेकिन आहिरा के आते ही उसे ये सब कुछ जाता हुआ नजर आता है। रिया आहिरा को टोंट मारते हुए रूखे स्वर में कहती है, तुम यहाँ काम करने आई हो, ना कि लोगों को अपने हुस्न जाल में फंसाने। जो इस तरह बाल खोलकर घूम रही हो। उद्धरण चिन्ह। रिया की बातें सुन आहिरा एक नज़र उसे ऊपर से नीचे देखते हैं। उसे देखो उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि रिया के शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी क्लीवेज साफ नजर आ रही थी। स्कर्ट आहिरा की स्कर्ट से भी छोटे, चेहरे पर किलो भर मेकअप, और उन किलो भर मेकअप के साथ किलो भर का एटीट्यूड। ये सब देख आहिरा खुद में बड़बड़ाती है, खुद को तो किसी चीज का ढंग नहीं है, चली है मुझे ढंग सिखाने। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर आकर आहिरा को उसका काम समझा देते हैं, जिसके बाद आहिरा हाँ में सरहिला किचन की तरफ चली जाती है और रिया पैर पटकते हुए रह जाती हैं। एक आलीशान कमरा, जहां का माहौल इस वक्त काफी गर्म था। वहां मौजूद लोगों के डर से पसीने छूट रहे थे, क्योंकि वहां साक्षात 2 शैतान, जिसे दुनिया डेविल ब्रदर्स के नाम से जानती है, वो लोग मौजूद थे। अहान आहूजा, अरहान आहूजा, वो सभी किसी डील के बारे बात कर रहे थे, और वहां मौजूद सभी लोगों का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से था। एक आदमी अहान से कहता है, मिस्टर आहूजा, दुबई से ड्रग्स और कोकीन से भरा कंटेनर आने वाला है, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी। इसीलिए शेख साहब चाहते हैं कि कंटेनर को आप रिसीव करिए, जिसके बदले आपको इस डील के 20% मिलेंगे। अहान एक पैर पर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा था, और उसकी उंगलियों के बीच जलती हुई सिगरेट मौजूद थी। वो सिगरेट के कस लेते हुए अपनी मर्दाना और खतरनाक आवाज में कहता है, 80%। अहान की खतरनाक आवाज सुन जहां उन लोगों को एक्ट में भी गर्मी लग रही थी, वहीं अरहान के होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी, जैसे उसे उसके भाई से ऐसी ही कुछ उम्मीद थी। वो आदमी अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, ठीक है सर, ना आपका ना मेरा, 0.50% में डील फाइनल करते हैं। इस वक्त उस आदमी की डर से हालत खराब थी। सिर्फ वही जानता था कि अहान से डील की बात करने में उसे अंदर से कितना डर लग रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने मौत के साथ बैठकर डील कर रहा है। वैसे भी मौत और तबाही का दूसरा नाम ही अहान आहूजा है। अहान सिगरेट के कस लेते हुए फिर कहता है, 90%। उद्धरण चिन्ह। अहान को ज्यादा परसेंट की डिमांड करता देखो। वो आदमी मन ही मन उस शेख को कोस रहा था, क्योंकि आज सिर्फ उसके कारण वो इस जंजाल में फंसा है। उसकी हालत इस वक्त ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। वही उसकी हालत देख दोनों डेविल ब्रदर्स के होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी।
वो आदमी जैसे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है। अहान फुर्ती से अपने जगह से उठता है और उसके मुंह में बंदूक की नोक डाल देता है। इस वक्त अहान का एक पैर सोफे पर था और उसकी आंखें लाल थी। वही अहान को इस तरह देख अरहान अपने हाथ में पकड़े ग्लास से एक सिप लेता है और किसी सनकी की तरह गर्दन में हाथ फेरकर कहता है, भाई, बहुत वक्त से आपके अंदर का हैवान नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन जहां अहान के होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी, वही उस आदमी की आंखें डर से बाहर आ जाता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। उसे ऐसे देख अहान डेविल स्माइल कर कहता है, 100%। गुड बाय पार्टनर। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो गोली चला देता है जिससे उसके खून के छींटे पीछे दीवार पर फेंका जाते हैं। वहीं ये नज़ारा देख वहां मौजूद लोगों के हाथ पैर कांप रहे थे। अहान अपनी गन को उसके मुंह से निकाल गन पर उंगलियां फेरते हुए दमदार और खतरनाक आवाज में कहता है, मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है और धोखा देने वालों से उससे भी ज्यादा। उद्धरण चिन्ह। वहां मौजूद लोगों का तो डर से हालत खराब था। वहीं अहान गुस्से में उसके सीने में 4-5 गोलियां चलाते हुए कहता है, क्या लगा था आहूजा ब्रदर्स को ड्रग्स दोगे और उन्हें पता नहीं चलेगा? डेविल स्माइल कर, ड्रग्स का धंधा करते हैं, ड्रग्स का टेस्ट नहीं पहचानेंगे। हम उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते हैं तो तेरे बारे पता लगाना कौन सी बड़ी बात थी। उद्धरण चिन्ह। अरहान अपना कोट सही करते हुए सोफे से उठकर सब पर अपनी जलती हुई निगाहें डालते हुए सर्द आवाज में कहता है, आज जो भी हुआ उसे भूल जाना, अंदराए लेते हुए, वरना तुम सबकी कब्र में खो दूंगा और जिंदा दफनाऊंगा। इतना कह वो कमरे से निकल जाता है और अहान भी कमरे से निकलते निकलते अपनी खतरनाक आवाज में अपने असिस्टेंट से कहता है, जय, क्लीन दिस ऑल मैस। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो भी कमरे से निकल जाता है। वही जय को ये सब देख चक्कर आ रहा था। वो उस दिन को कोस रहा था जब वो इनके साथ काम करने आया था। भले जय को इतने वक्त से काम करते हुए इन सारी चीज़ों की आदत हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो दिल का काफ़ी साफ था, जिस कारण वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जय मन ही मन अपने दोनों बॉस को कोसते हुए कहता है, हे भगवान, कितने जल्लाद हैं ये दोनों, कहाँ मुझ जैसा मासूम बच्चा इनके चक्कर में फंस गया। भगवान जी, बस मुझे इन जल्लादों से बचा लेना। पता नहीं इन दोनों जल्लादों को अपने इशारे पर नचाने वाली कब आएगी। जय बॉडीगार्ड को बुला उस आदमी को लाश को वहां से हटा देता है। अरहान और अहान पर धीरे धीरे ड्रग्स का नशा चढ़ रहा था, इसीलिए वो दोनों अपने प्राइवेट रूम में चले जाते हैं। ये रूम दोनों भाइयों का ही था, जहां वो हमेशा रुका करते थे। रूम काफी बड़ा था, वहां जरूरत की सभी चीजें मौजूद थी और एक बड़ा किंग साइज बेड था जहां आराम से सोया जा सकता था। दोनों भाइयों को इस वक्त अपना शरीर जलता हुए महसूस हो रहा था, इसीलिए अरहान सीधा बाथरूम में घुस जाता है और बिना कपड़े खोले शावर चालू कर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। शावर का ठंडा ठंडा पानी इस वक्त उसके गर्म जिस्म पर गिर रहा था, लेकिन फिर भी उसके गर्म जिस्म को ठंडा नहीं कर पा रही थी। आही इस वक्त एक गेस्ट के रूम की तरफ तौलिया देने जा रही थी। तभी मैनेजर उसको रोकते हुए कहता है, मिस आहिरा कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। आही अपने हाथ में मौजूद तौलिया मैनेजर को दिखा बेहद मासूमियत से कहती है, वो सर, एक गेस्ट के रूम में तौलिया नहीं था तो वही देने जाती हूँ। मैनेजर उसके हाथ से तौलिया ले लेता है और कहता है, तौलिया कोई और स्टाफ दे देगा। तुम एक काम करो, रूम नंबर 202 में जाओ। वो एक विप रूम है जो स्पेशल गेस्ट को दिया जाता है। जाओ, जाकर उस रूम को क्लीन कर दो, क्योंकि हम उस क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। आही मासूमियत से हाँ में सर हिला चले जाती हैं। तभी वहां गुस्से से रिया आती है और उस मैनेजर पर भड़कते हुए कहती है, तुमने उस आज की लड़की को उस रूम में जाने की इजाज़त कैसे दी? मैं भी आज तक उस रूम में नहीं गई। उद्धरण चिन्ह। रिया को इस तरह तेज आवाज में अकड़ कर बात करते हुए मैनेजर की भौवें तन जाती है। वो गुस्से के मिले जुले भाव से कहता है, मिस रिया, आप यहाँ पर बस एक मामूली सी स्टाफ हैं और मैं यहाँ का मैनेजर।
तो आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए? अगली बार से अपनी जगह मत भूलिएगा, वरना अगले ही पल इस होटल के बाहर नजर आएंगे आप। उद्धरण चिन्ह। इतना कह मैनेजर उसे गुस्से से घूरते हुए चला जाता है। वहीं मैनेजर की कड़वी बातें सुन रिया गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है। वो गुस्से में पैर पटकती हुई कहती है, आहेरा, एक ही दिन में तुमने मुझसे मेरी जगह छीन ली, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी जगह लेने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है अपनी खूबसूरती से तुम किसी भी मर्द को अपने बस में कर लोगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वो दोनों डेविल्स ब्रदर्स हैं। जाओ उनके कमरे में, अगर सही सलामत वापस आ गई तो वो तुम्हारी किस्मत, वरना अगले दिन तुम्हारी लाश भी किसी को नजर नहीं आएगी। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त रिया के होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी और आंखों में आहेरा के लिए बेहिसाब नफरत, जैसे अपने नफरत की आग में ही उसे जलाकर मार देगी। आहेरा रूम नंबर 202 के पास आकर रुकती है, लेकिन अंदर जाने में उसे काफी घबराहट हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। इस वक्त वो कमरे के अंदर भी नहीं गई थी, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सा ही डर महसूस हो रहा था, जैसे अभी डर से उसकी जान निकल जाएगी। आहेरा गहरी सांस लेकर कमरे का दरवाजा खोलती है। अंदर अंधेरा था, जिससे उसे डर भी लग रहा था। वो धीरे धीरे चलकर बेड के पास जाती है और झुककर बेड सीट ठीक करने लगती है। आहेरा के मन में अभी बस यही चल रहा था कि वो जल्दी जल्दी काम करके यहाँ से भाग जाए, क्योंकि इस कमरे में उसे एक अजब सा ही डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी इंसान का नहीं बल्कि शैतान का कमरा है। वैसे उसने कुछ गलत भी नहीं सोचा। दोनों डेविल ब्रदर्स किसी शैतान से कम भी नहीं थे। आहेरा अभी बिस्तर ठीक कर रही थी, उसका सारा ध्यान बिस्तर ठीक करने पर ही था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और अरहान अपने कमर के चारों तरफ सफ़ेद रंग का टॉवल लपेटे आता है। इस वक्त उसका बदन भींगा हुआ था और बालों से पानी टपक रहा था, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। नहाने के बाद भी अरहान की आंखें नशीली थी। अभी भी उसकी आंखों में ड्रग्स का नशा छाया हुआ था। अरहान की नज़र आहेरा पर जाती है, जिसका सारा ध्यान बिस्तर ठीक करने में था। आहेरा को देख अरहान के सोए हुए अरमान फिर एक्टिव होने लगते हैं। वो धीरे धीरे आहेरा के पास जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। वहीं अचानक किसी के इस तरह पकड़ने के कारण आही बुरी तरह डर जाती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, कौन है, छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह। अरहान पर आही की बातों का कोई असर नहीं होता। वो आही को कमर से पकड़ उठा बिस्तर पर फेंक देता है, जिससे आही बुरी तरह डरकर रोते हुए कहती है, कौन है, बचाओ। उद्धरण चिन्ह। हल्की रोशनी के कारण आही को अरहान का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो बिस्तर पर पीछे खिसकते हुए कहती है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरहान आही का पैर पकड़ खींच देता है, जिससे वो पूरी तरह बिस्तर पर सो जाती है। अरहान उसके ऊपर आते हुए अपनी नशीली आवाज में कहता है, सह लिटिल गर्ल, मेरे साथ कोऑपरेट करो, तुम्हें भी मजा आएगा, वरना बस पूरी रात मेरे नीचे रोती रहोगी। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुना ही बुरी तरीके से डर जाती है। वो रोते हुए कहती है, मुझे जाने दो। अरहान को अपने ऊपर से धक्का दे, उठो मेरे ऊपर से। अरहान आही के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ उसके सर के ऊपर कर देता है और बिना वार्निंग के आही के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसके होंठों को चूमने लगता है। ये सब आही को काफी गंदा लग रहा था, क्योंकि आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था और ना कभी किसी ने उसके साथ ऐसा सलूक किया था। आही छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहाँ पहाड़ जैसा अरहान और कहाँ चींटी भरा ही। इस वक्त उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटी चींटी आ गई है। आही को अरहान डिपकिश के साथ उसके होंठों को चबा भी रहा था। वो बार बार अपने जीभ से आही का मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब आही अपना मुंह नहीं खोलती तो अरहान आगे से आही के शर्ट को खींच देता है, जिससे उसके शर्ट के बटन टूटकर यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। अरहान की इस हरकत से आही अंदर तक सहम जाती है।
वही पीली रोशनी के अरहान का ध्यान आही के सीने में जाकर ठहर जाता है, जो सांस लेने के कारण ऊपर नीचे हो रही थी। इस वक्त आही ने रेड कलर का ब्रा पहना था। अरहान आही की स्कर्ट भी खींच देता है। आही ने ब्रा की तरह पैंटी भी रेड कलर की पहनी हुई थी। ये देख अरहान के होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, इश्क का रंग लाल। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो आही के एक तरफ के सीने को अपने हाथों में भर दबाता है, जिसके बाद आही की सिसकी निकल जाती है और अरहान मौका देख उसके मुंह में अपनी जीभ डाल उसे फ्रेंच किस करने लगता है। कुछ ही देर में आही को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वहीं अरहान से भी अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो आही के होंठों को छोड़ता है, जिसके बाद आही गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, जिससे उसका सीना बार बार अरहान के सीने से टकरा रहा था, जिस कारण अरहान को अपना शरीर गर्म होता नजर आ रहा था। अरहान एक ही झटके में आही के बचे कुछ ही कपड़े भी उसके शरीर से अलग करता है, फिर उसके पूरे शरीर को चूमने लगता है। काफी देर तक वो आही के साथ फोर प्ले करता है, जो आही के लिए काफी दर्दनाक साबित होता है, क्योंकि ये उसके लिए पहली बार था। आही के साथ कुछ देर फोर प्ले करने के बाद अरहान अपनी नशीली आवाज में कहता है, सॉरी लिटिल डॉल, अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें आही को समझ नहीं आता। वहीं अरहान अपने कमर से तौलिया हटा आही के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में जकड़ लेता है। उसके बाद उसके दोनों पैरों को अपनी कमर में लपेट आही के अंदर एंटर करता है। जैसे अरहान की बॉडी आही की बॉडी से कनेक्ट होती है, आही की दर्द भरी चीख निकल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अरहान उसकी आवाज़ बंद नहीं करता, क्योंकि उसे तो बस उसकी आवाज़ सुकून दे रही थी। आही रोते हुए कहती है, प्लीज़ मत करो, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ निकालो ना। उद्धरण चिन्ह। अरहान और फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होते हुए कहता है, बस मेरी जान, इस वक्त रुकने मत कहो। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर आही के साथ इंटीमेट होने के बाद अरहान सेटिस्फाई होकर उसके बगल सो जाता है, लेकिन आही की हालत इस वक्त काफ़ी खराब थी। वो हल्की बेहोशी में जा चुकी थी। उसमें अब एक ज़रा हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन मासूम लड़की ये भूल गई कि उसने अभी बस एक शैतान को झेला है, दूसरे को झेलना बाकी है। बालकनी का दरवाज़ा खुलता है और लड़खड़ाते कदमों के साथ अरहान कमरे में आता है। इस वक्त वो शर्टलेस था और नशे से उसकी आंखें बोझिल थी। वो एक नज़र बिस्तर पर सोए अपने भाई को देखता है, फिर उसके बगल निर्वस्त्र सोई आही को, जिसका चेहरा इस वक्त उसके लंबे काले बालों से ढका हुआ था। आही को देख ड्रग्स के कारण अरहान के आंखों में हवस नजर आने लगती है। वो धीरे धीरे चलकर बेड पर आही के ऊपर आता है। वहीं आही को जब अपने ऊपर किसी की गर्म सांसें महसूस होती हैं तो वो उसे खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी जो अरहान को हिला सके। अरहान आही का चेहरा अपनी तरफ कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। इस वक्त अरहान पूरी तरह आही के ऊपर था, जिससे आही का नाजुक शरीर अरहान के शरीर के नीचे दब रहा था। कुछ देर बाद अरहान भी आही के अंदर एंटर कर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिससे फिर एक बार आही की दर्द भरी चीख उस कमरे में गूंजने लगती है। अरहान आही को कमर से पकड़ पलट जाता है, जिसके बाद आही उसके ऊपर आ जाती है। तब अरहान एकदम रूखे तरीके से कहता है, जंप। उद्धरण चिन्ह। आही नम आंखों से नामे सर हिलाती है, क्योंकि उसमें इस वक्त एक जरा हिम्मत नहीं बची थी। वहीं आही को बात ना मानता देख अरहान को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में पलट जाता है, जिसके बाद आही धम से बेड पर गिरती है और अरहान बिना वार्निंग फिर से उसके अंदर एंटर कर उसके साथ काफ़ी बुरे तरीके से इंटीमेट होने लगता है। कुछ ही देर में आही की हालत खराब हो जाती है। कहाँ वो नाजुक सी फूल जैसी लड़की और कहाँ ये दोनों हैवान। वो ज़्यादा देर अरहान को नहीं झेल पाती और बेहोश हो जाती है। वहीं अरहान जब तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक आही के शरीर को नोचता है, फिर वो भी सो जाता है। दोनों भाई सुकून की नींद सो रहे थे।
वहीं आही उनके बिच बेजान लाश की तरह से पड़ी थी। सालों से जिस पतियों के लिए उसने अपनी इज्जत बचाकर रखी थी, आज उन्हीं दोनों हैवानों ने उसकी इज्जत लूट उसे बेआबरू कर दिया। क्या जब आही को पता चलेगा कि उसके पतियों ने उसके साथ हैवानियत की है, तो क्या वो उन्हें माफ़ कर पाएगी?